कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जन्मापत्ये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिष्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनके अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तदुपरांत मैं अपने समस्त शिक्षा गुरुओं के चरणों में उनका अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी हरि कथा श्रोता मंडली के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। तो प्रातः काल की मंगल बेला पर आज जो हमारा कथा का टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ यानी कि मनुष्य देह मनुष्य जीवन की क्या महत्वता क्या है। तो एक चीज तो आप इस माया जगत में सीख ही गए होंगे अब तक, और अगर आपने नहीं सीखी है तो इसका मतलब आप बहुत पीछे हैं। कि जो चीज आपको स्वतः ही मिल जाती है बिना कष्ट करे उसकी आप केयर नहीं करते, पर जो चीज आप नजने रगड़ने रगड़ने घिस जाते हैं, हम सब के सब पाँव घिस जाते हैं, सर घिस जाता है, कई इंसान का जीवन घिस जाता है, वो जब आता है उसकी हम बड़ी केयर करते हैं। वो ना छूटे, बस पूरा जहां छूट जाए। ये चीज तो आप सबने देखा ही होगा। तो इसी पर आधारित जो है हमारा मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन में हमें प्रकृति के नियम द्वारा स्वतः ही प्राप्त हुआ है, परंतु हम इसकी भी केयर नहीं कर रहे, हम नहीं जानते कितना दुर्लभ है। तो आज इसी की कुछ महत्वता, इसकी दुर्लभता और इसके द्वारा किए गए कार्यों पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे, हरि कथा पर चर्चा करेंगे। तो पहला श्लोक, तो ये श्लोक पद्म पुराण का है जिसमें अनेक अनेक योनियों के बारे में बतलाया गया है। तो इसमें लिखा है, जलजा नव लक्षाणि स्थावरा लक्ष्यन्ति क्रमयोरुद्ध संख्यायकाः पक्षिणां दशलक्षकं त्रिशल्लक्षाणि पशवश्च चतुर्लक्षाणि मानुषः। यानी कि जल में रहने वाले जो जीव हैं, अनेक अनेक जीव जो जल में रहते हैं, मछली न जाने क्या क्या, क्रैब लॉबस्टर, आप देखते ही होंगे। उनमें वो 9 लाख है उन टोटल। अगला स्थावरा यानी कि जो एक जगह स्थिर रहते हैं, जैसे कि वृक्ष हो गए, लताएँ हो गई, जितना एंटायर फ्लोरा किंगडम है, पेड़-पौधे वगैरह सारे इसमें आ जाते हैं और ये मिलाकर टोटल 20 लाख है। अगले कीड़े-मकोड़े, आप देखते होंगे कितने छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़े आते हैं, स्नेल आ गया कभी, कभी कुछ आ गया, कभी कैटरपिलर आ गया, न जाने क्या-क्या, है ना? बारिश का टाइम चल रहा है आजकल, आपको तो सबको दिख ही रहा होगा, न जाने कहाँ-कहाँ से क्या-क्या आ जाता है। तो ये इन टोटल 11 लाख हैं। अगला बताया पक्षीणाम दशलक्षकम, यानी कि पक्षियाँ, जितने भी पक्षी हैं, गरुड़ वगैरह, वल्चर वगैरह, ये सब 10 लाख हैं। पशु, ये 30 लाख है, बतलाए गए हैं 30 लाख, यानी कि जैसे गाय, बछड़े ये सब हो गए, ये सब 30 लाख में आ गए। मनुष्य 4 लाख प्रकार के होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और इन सब प्रकारों के बाद जब हम इनमें एक करके आते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम एक बार एक रिस्पेक्टिव योनि में चले गए तो उसके बाद उसमें नहीं जाएँगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि ऐसा कंपल्शन नहीं है कि मैं एक जन्म में मेंढक था तो अगले जन्म में मेंढक नहीं बनूंगा। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, मैं दोबारा भी मेंढक बन सकता हूँ, तिबारा भी बन सकता हूँ। तो ये एक क्रम चला आ रहा है जो न जाने कितने करोड़ों जन्मों मृत्यु के बाद, ऐसा नहीं है कि बस 84 लाख किया उसके बाद सीधा मनुष्य देह मिल गया, नहीं। हर एक योनि को न जाने कितने बार भोगने के बाद, इस माया में न जाने कितने बार भटकने के बाद जाकर हमें ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। तो अगला श्लोक जो है श्रीमद् भागवतम का है, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 9वें अध्याय का 29वां श्लोक, जिसमें बतलाया गया है, लब्ध्वा दुर्लभमिदं बहु संभवानते मानुष्यमर्थदमं नित्यमपीह धीरः तूर्णं यतेत न पतेद न मृत्यु यावत् ऋषेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्। यानी कि अनेक जन्म और मृत्यु के पश्चात मनुष्य को दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त होता है। जैसा कि इस पूर्व के श्लोक में हमने देखा कि 84 लाख योनियां हैं, और ऐसा नहीं हो 84 लाख योनियों को हमने एक एक बार भोगा है। उनको न जाने कितनी बार भोगने के बाद जाकर, न जाने कितने जन्म हुए इसमें, न जाने कितनी बार मृत्यु हुआ, उसके बाद जाकर हमें जो ये जीवन प्राप्त हुआ, मानव जीवन। और ये जो है अस्थाई है, बतलाए अस्थाई है। ये अस्थाई क्यों है? देखिए, सब के सब तो एक्सपायरी डेट लेकर आए हैं ना अपनी। आप यहाँ माया जगत में कुछ लेने जाएंगे तो वहां पर उसका मैन्युफैक्चर डेट और उसकी एक्सपायरी डेट होती ही होती है। और ये मनुष्य देह भी वही है, इसकी मैन्युफैक्चर डेट तो हम सबको पता रहती है, पर जो इसकी एक्सपायरी डेट है वो किसी को नहीं पता। है सबकी, पर कहीं टैग नहीं लगा है कि यहाँ इसकी इस दिन डेथ होगी, इसकी इस दिन डेथ होगी,
है ना? तो बतलाया गया क्या करे फिर अस्थाई जीवन में? फिर भी उस सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान करता है। अब इसमें कोई हनुमान जी वाली सिद्धियों की बात नहीं की गई है कि सबसे बड़ा, सबसे छोटा, जो मन चाहे वो हो, है ना? ऐसी सिद्धियों की बात नहीं की गई है। इसलिए प्रभु जी ने एक बार बतलाया था सुंदर गोपाल प्रभु जी ने कि शास्त्र जो है वो परोक्षवादी है। यानी कि कहते कुछ है और कहते कुछ और भी है। यानी कि 2-2 मीनिंग्स होती है उसका। तो यहाँ पर सर्वोच्च सिद्धि का अर्थ ये नहीं है कि हम भी हनुमान जी की तरह सिद्धि प्राप्त करने चले जाएँ। इसमें जो सर्वोच्च सिद्धि है उसका अर्थ यह है कि जो हमारा अल्टीमेट गोल है यानी कि भक्ति करना, श्राद्ध दास्यम पाना, यहाँ से अपने नित्य नित्य स्वरूप को प्राप्त करना वो हमारा अल्टीमेट गोल यानी कि वही सर्वोच्च सिद्धि से यहाँ पर उसका कंपैरिज़न किया गया है। अतः एक संयमी मनुष्य को जीवन की परम सिद्धि के लिए शीघ्र ही प्रयास करना चाहिए। बताया संयमी मनुष्य, हाँ, संयमी मनुष्य एग्जाम्पल से आप लीजिए, आप कहीं गए मार्केट में और आपने वहां पर गलती से किसी को एक थप्पड़ मार दिया, फॉर एग्जाम्पल गलती से थप्पड़ मारा है। अगर वो मनुष्य संयमी होगा तो पहले पूछेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर अगर वो संयमी नहीं हुआ तो जो आपको पढ़ने वाले हैं वो तो हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, है ना? पर इसका मतलब ये नहीं है आप ये सब ट्राई करने जा रहे हैं, ये सब एक एग्जाम्पल के लिए था। तो यहाँ पर क्या वो मनुष्य संयमी है? नहीं, वो संयमी ही नहीं है। संयम कैसे बांधा जाता है? ये जो मन है ना ये चंचल है, हर जगह भागता रहता है, कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा, रुकता ही नहीं है ये। इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। पर क्या है, क्या पर ये कभी भागा है, रोका नहीं जा सकता? नहीं। इसको जब कोड़े पड़ते हैं मन को तो ये अपने आप संयम में आ जाता है। बंदर देखा आपने कितना चंचल होता है, पर मदारी उसको भी अपने काबू में कर लेता है ना? डमरू के ताल पे नचाता है उसे। तो क्या हमारा मन नहीं नाच सकता हमारी ताल पर? ज़रूर नाचेगा, पर क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। तो बतलाया गया है मनुष्य अपनी परम सिद्धि के लिए प्रयास करना चाहिए, जब तक कि उसका जो शरीर जो सदैव मृत्यु के अधीन है, हाँ? ये पहले ही बताया, एक्सपायरी डेट सबकी है। कोई यहाँ पर कोई जीवन में ऐसा नहीं है, इवन देवता, ब्रह्मा, सारे के सारे जो उच्च कोटि देवता हैं, वो भी मृत्यु के अधीन है। सब काल के अधीन चल रहे हैं और काल क्या है? भगवान की इच्छा ही काल है। तो ये जो मानव शरीर जब तक ये गिरकर नष्ट ना हो जाए और हम अपने नित्य स्वरूप को प्राप्त ना कर जाए, तब तक हमें जो है जीवन में प्रयास करना चाहिए। किसके लिए प्रयास करना चाहिए? जीवन की सर्वश्रेष्ठ सिद्धि के लिए। और वो सर्वश्रेष्ठ सिद्धि क्या है? श्री राधा दास, श्री हरि भक्ति। आखिरकार इंद्रिय तृप्ति तो सबसे घृणित योनियों में भी उपलब्ध है, जबकि कृष्ण चेतना केवल मनुष्य के लिए ही संभव है। आप देखते होंगे यहाँ पर कहीं रोड में कुत्ता जा रहा है, उस तक को खाना उपलब्ध है। हाँ? सांप जा रहा है, उसे खाना उपलब्ध है। शेर भाग रहा है, किसी को ही मार रहा है, उस सबको खाना उपलब्ध है। 4 चीज़ें बतलाई गई हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये चारों चीज़ें हर योनियों में उपलब्ध है, ऐसी कोई योनि नहीं जहाँ पर ये छूट ना जाए। सब जगह प्राप्त है। हाँ? बस ये क्या है, ये हमें भी चाहिए पर हमें थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं जानवर कहीं भी सो लेते हैं, हमें क्या चाहिए? एक बेड चाहिए, उस बेड पर एक मुलायम सा गद्दा हो, स्लीप वेल का, जिसका आलिया भट्ट ने ऐड दे रखा है। आहा प्रभु जी क्या नींद आए उसमें तो। हाँ, खाना चाहिए तो खाना कैसा चाहिए? डाइनिंग टेबल पर चाहिए, पका हुआ चाहिए, हाथ में कांटा छुरी लिए हुए चाहिए, और प्रसाद तो वो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसमें प्याज लहसुन है ही नहीं। तड़का अलग लगना चाहिए उसमें ताकि स्वाद ऐसा आए कि बस इंद्रिय तृप्त हो जाए, बाकी और कुछ तृप्त ना हो। आहा निद्रा, भय यानी कि डिफेंस अपना सब करते हैं। एक गाय देखा है, गाय कितनी शांत रहती है, परंतु भगवान ने उसे भी सींग दे रखे हैं कि कभी जरूरत पड़े तो आक्रमण करना ना भूले। डिफेंस। शेर के पास पंजे है, उससे वो भी आपको कहीं ना कहीं उधेड़ के भाग देगा। हाँ, तो वो क्या है? उसका डिफेंस है। हम मनुष्य के लिए क्या है? हमें ये तो पता है मृत्यु है, पर मृत्यु एक्सेप्ट कोई नहीं करता। और इसके लिए हमने क्या ले रखा है? LIC, लाइफ इंश्योरेंस। ना जाने कितने इंश्योरेंस ले रखे हैं और इस उम्मीद में है कि ये इंश्योरेंस हमको बचा लेंगे। हाँ, मनुष्य को लगता है एक बार मैंने जीवन में इंश्योरेंस ले लिया तो ये तो मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर से ही बाहर निकाल देगा, पर ऐसा सत्य नहीं है। आहा निद्रा, भय, मैथुन। हाँ? फैमिली कौन नहीं बनाता अपनी? हाँ? सुअर तक फैमिली बना रहा है, बाहर आप देखें सर्प तक फैमिली बना रहा है, तो हमने कौन सा बड़ा काम कर लिया? तो आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम्। यानी कि ये तो मनुष्य को भी चाहिए और इसमें और मनुष्य में कोई अंतर ही नहीं है। अगर मनुष्य भी ये कर रहा है तो वो पशु ही है। तो बताए मनुष्य का अंतर कैसे होता है सामान्य पशु में? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। यानी कि जो धर्म है, जो धर्म के मार्ग पर हम चलते हैं, जो हम भगवान के अनुकूल कार्य करते हैं, भक्ति वत्सल के अनुकूल कार्य करते हैं, उसमें जो हमारे अनुकूल कार्य ही धर्म की श्रेणी में गिने जाते हैं और यही जो है हमको पशु से अलग करते हैं। क्या पशु हरी कथा सुन सकता है?
यद्यपि 3-4 शब्द उसके कान में चले जाए, परंतु वो चाहकर सुन नहीं सकता। कौन सा पशु ऐसा है, कौन सा कीट ऐसा है जो हरिनाम उच्चारण कर दे? कोई नहीं। हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त ही इसलिए हुआ है, परंतु हम इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। अगला श्लोक भी श्रीमद् भागवतम का ही है, 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 17वां श्लोक। इसमें बताया गया है, निधे माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मायानुकूले न भास्वतेरितम पुमान भवाब्दि न तेरत स आत्मा। यानी कि जो मानव शरीर है, जो जीवन में सभी लाभ प्राप्त कर सकता है, प्रकृति के नियम द्वारा स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। ये हमने आपको पूर्व में बताया। ये जो मानव देह है, इसके लिए कोई इतनी बड़ी कठोर तपस्या नहीं करनी पड़ती, कोई व्रत नहीं करने पड़ते, वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, ये प्रकृति का नियम है और स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। यद्यपि हाँ, एक चीज यहाँ पर और सोचने वाली है, यह एक बहुत ही दुर्लभ उपलब्धि है। देखिए यहाँ पर दो कॉन्ट्रडिक्ट की बात आ गई। पहली चीज कि ये स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी, किंतु ये एक दुर्लभ उपलब्धि है और यही हम समझते नहीं है। आजकल आप देखते हैं तो संसार में एक बड़ी अशास्त्रीय चीज चलती है कि once upon a lifetime I got a human body and then I will feel all my senses. I will have all my experiences. एक बार तो मनुष्य देह मिला है, इसमें सारी इंद्रिय तृप्त कर दूंगा, सारे के सारे जीवन के लाभ उठाऊंगा। अजी क्यों उठाना है? ये बात सत्य है कि मनुष्य जीवन एक बार प्राप्त होता है और आगे न जाने कितने करोड़ जन्मों के बाद प्राप्त होगा। परंतु इसकी जो अगली लाइन है कि मैं इंद्रिय तृप्ति करूंगा, वो गलत है। और ये सत्य भी जो है आधा अधूरा सत्य है कि मनुष्य देह एक बार प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। कई बार प्राप्त होता है, पर न जाने कितने करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद प्राप्त होता है, वो तो हम गिन भी नहीं सकते। भगवान ने सब गिन रखे हैं, कितने बार प्राप्त हो गए, कितनी बार नहीं हुआ। हाँ? तो ये अशास्त्रीय बात है और इसको हमें कभी बिलीव नहीं करना चाहिए कि हमें तो एक ही बार मनुष्य देह मिलता है, वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ? ये सब बोलने की बातें होती है। मनुष्य देह कई बार मिलता है, यद्यपि ये दुर्लभ उपलब्धि है, इसलिए कई करोड़ों जन्मों के बाद मिलता है। इसलिए हमें इसकी अच्छी से देखभाल करनी चाहिए और इसको जो है हरि भक्ति में लगाना चाहिए, ना कि इधर उधर की चीजों में। क्योंकि इधर उधर की चीजों में लगने के लिए तो हमें पशु शरीर भी मिला था। पशु शरीर जो है भोग की योनि बतलाई गई। अब अन्य जितनी योनियां हैं, सारी भोग की योनि बतलाई गई है, परंतु जो मनुष्य योनि है, कर्म की योनि, धर्म की योनि, भक्ति भाव की योनि बतलाई गई है। तो अगला बतलाया है, इस मानव शरीर की तुलना एक पूर्ण रूप से निर्मित नाव से की जा सकती है। देखिए भवसागर हम कहते हैं ना, भवसागर भवसागर भवसागर, ये भवसागर सागर ही तो है। हाँ? भवसागर एक सागर है जिस पर हम अकेले बैठ रखे हैं। अकेले बैठे किस पर है? हम खुद एक नाव पर बैठ रखे हैं अकेले। हाँ? और वो नाव क्या है? हमारा शरीर। जो यहाँ पर जम्मू के होंगे उनको पता होगा, ललित नाम की एक कवयित्री है। जैसे अनेक अनेक वा सिद्धि क्या कहते हैं, साखिया पद, ये सब बड़े प्रचलित हैं। तो वहाँ की कवयित्री के वाक भी बड़े प्रचलित हैं। तो उन्होंने भी जो है अपने एक पोयम में अपने मानव शरीर को भवसागर से कंपेयर किया है। बस उसमें दिक्कत ये है, उन्होंने जो है भगवान को इसमें मांझी बतलाया गया है, भगवान को ही नाव बतलाया गया है, बस इतना डिफरेंस है। ये भी वही है कि इसमें ये हमारे जो मानव शरीर है, इसको एक नाव के बराबर बतलाया गया है। एक नाव, पूर्ण निर्मित नाव है। बतलाया गया इसके कप्तान कौन है? भाई बिना कैप्टन के तो कोई जहाज नहीं चलता ना। अब आप समझ रहे हैं कि हमने एक बड़े से सागर में, बड़े से सागर छोड़िए, आप एक बहुत बड़ी नदी में भी चले जाइए और उसमें बिना कप्तान के बैठ जाइए, पता ही नहीं चलेगा कब डूब गए। क्यों? क्योंकि मंजिल ही नहीं पता ना। जब तक मंजिल ही नहीं पता, राह ही नहीं पता, तो कहाँ चले इस भवसागर से पार होने के लिए। तो बतलाया गया आध्यात्मिक गुरु जो है वो इसके कप्तान है और भगवान के निर्देश अनुकूल, यानी कि जो भगवान है वो अपनी इच्छा से जो है अपने अनुकूल हवाएं, यानी कि जो अपने अपने तरफ जो हवाएं लाते हैं ताकि ये जो जीव है ये वापस मुझे प्राप्त कर ले, ऐसी हवाएं भेजते हैं माया के सपोर्ट में रूप में, जिसको योग माया भी कहते हैं। ये अलग चीज है योग माया महामाया। तो उसमें ताकि वो हम भगवान के मार्ग पर अग्रसर होते रहे और होते 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 एक टाइम ऐसा आए जब हम भगवान के साथ विलय में हो जाए। अगला बताया, इन सभी लाभों को ध्यान में रखते हुए जो मनुष्य अपने मानव जीवन का उपयोग भवसागर को पार करने के लिए नहीं करता, उसे अपनी आत्मा का हत्यारा माना जाना चाहिए। आप रियल लाइफ में देखते होंगे, नजर डिप्रेशन आ गया तो सुसाइड कर लिया। कोटा जो राजस्थान में है, वहां पर तो बच्चे सुसाइड के लिए ही जाने जाते हैं ना। बच्चे जा रहे हैं, फेल हो रहे हैं और कुछ नहीं सूझा तो क्या? सुसाइड। क्यों? डिप्रेशन आ गया, पेरेंटल प्रेशर आ गया। तो क्या ये सुसाइडर है? ये तो देह के सुसाइडर है, जिन्होंने देह, ये मनुष्य देह जिसकी उन्होंने कीमत नहीं समझी, उसको उसको खत्म कर दिया। परंतु हम सब जो है आत्मा को भी नष्ट करते हैं। आत्मा को कैसे नष्ट करते हैं? मतलब है रियल सुसाइड तो आत्मा को सुसाइड है और वो सुसाइड होता है जब हम भगवत भजन नहीं करते हैं। ये सब लाभ जो हमें बतलाए गए हैं शास्त्रों द्वारा, अनेक अनेक वैष्णवों द्वारा, इस पर हम जब अमल नहीं करते हैं तो ये हमारा जो है, हमारे ही देह, हमारी जो आत्मा है, आत्मा का ही एक सुसाइड हुआ
और ये रियल सुसाइड है और ये सबसे डेंजरस सुसाइड होता है। ठीक। अगला श्लोक जो है वो भी श्रीमद् भागवतम का ही है। भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का पहला श्लोक। ये श्री ऋषभ उवाच है ये, ऋषभ देव जी जैन के पहले 3 तीर्थंकर, इनके शायद 100 पुत्र थे और इनके जो सर्वश्रेष्ठ पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र थे, उनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो ये बतलाते हैं, नायम देहो दे भाजाम ने लोके कष्टान क्रमा कामान रहते विडभुजा ये तपो दिव्यम पुत्र का इन सतत्वम शुद्ध तस्माद ब्रह्म संख्यम तनंतम। बतलाया प्रभु श्री ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को कहा है, हाँ, अपने पुत्रों को अब वो उपदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हे मेरे प्यारे बालकों, इस संसार में जितने भी जीव हैं उनमें से इस मानव शरीर को प्राप्त हुआ है उसे केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात कठोर परिश्रम नहीं करना चाहिए, जो मल खाने वाले कुत्तों और स्वरों को भी प्राप्त है। बतलाया गया है कि जो संसार में जितने जीव हैं, अनंत कोटि जीव आत्माएं हैं, हाँ, आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। कहाँ जाती हैं? जो अपने गोलोक, अपने नित्य धाम को प्राप्त कर जाती है, अपने नित्य स्वरूप को प्राप्त कर जाती है। और आती कहाँ से है? वो तो आती रहती है, तथाष्टा शक्ति से आती रहती है। तो बतलाया गया कि उन्हें केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, दिन रात कठोर परिश्रम नहीं करना चाहिए, और खासकर किसके लिए? मनुष्य देह के लिए। क्योंकि ये सब चीजें तो मल खाने वाले, मल समझते हैं आप, मल खाने वाले स्वरों और कुत्तों को भी प्राप्त है। अभी आपका भी देखना है, श्वान कुत्ता, उसको आप देखना, वो मल भी खाने के लिए तैयार है, उसको जो दे दो खा देगा वो। क्यों? इंद्रिय तृप्ति करनी है ना भाई, पापी पेट है ये, न जाने क्या क्या करा देता है। तो ये क्या है? इंद्रिय तृप्ति तो है ये भी एक। तो इस इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात कठोर परिश्रम नहीं करना पड़ता उन्हें, उन्हें कहीं भी खाना मिल जाता है, नहीं मिलता तो कहीं कुछ भी खा लेते हैं वो। पर हम क्या है, हम भागते रहते हैं, ओ खाना, आज तो पनीर खाएंगे, भागो ऑफिस, भागो ऑफिस से घर आओ, हर जगह यही चीज। हम भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? माया के लिए, इंद्रिय तृप्ति हो जाए बस कैसे भी करके, हाँ? माया के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में नहीं सोच रहे, अपने मतलब अपने आत्मा के बारे में नहीं सोच रहे कि हमने तो उसे कुछ भोजन कराया ही नहीं। तो आगे है, भक्ति सेवा के दिव्य पद को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को तपस्या और कठिन परिश्रम करना चाहिए। ऐसे कार्य से व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है और जब वह इस पद को प्राप्त होता है तो उसे शाश्वत आनंदमय जीवन प्राप्त होता है, जो भौतिक सुख से परे है और हमेशा बना रहता है। अब देखिए, जो भगवान है, भगवान नित्य है, पहले थे, हैं और रहेंगे, और एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म है। बीच में कभी इसका खंडन नहीं हो सकता। न जाने कितने इस्लामिस्ट शासक आए, कितने मंदिर तोड़े, पर क्या आज तक धर्म की हानि हुई? अभी तक चला आ रहा है धर्म। क्यों? भगवान नित्य है ना। भगवान छूट गए तो ये संसार छूट जाएगा उसी दिन। तो इसमें बतलाया है कि एक व्यक्ति को अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए जो है हमेशा कठिन परिश्रम करना चाहिए। और ये जो यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था, प्रभु जी ने बतलाया था पहले कि शास्त्र जो है परोक्षवादी होते हैं, दो मीनिंग कह देते हैं के बारे में। तो यहाँ पर हृदय शुद्ध होने का मतलब ये नहीं कि आपको हृदय साफ करना है, इसका मतलब ये जो आपकी चेतना है, चेतना मतलब चेतना को आप एक तरीके से लीजिए स्टोर हाउस। हमारी आत्मा जिस जिस देह को प्राप्त करती है, उस देह में जितने कर्म कर रखे हैं वो सारे एक स्टोर हो रखे हैं वहां पर, हाँ? एक मेमोरी चिप की तरह है वो, सब कुछ स्टोर है उसके अंदर, कहाँ हमने क्या किया, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम अपने आगे के कर्म करते हैं और हम अपने आगे कर्म भोगते हैं। तो हमें उसको शुद्ध करने की बात की गई है, चेतना और चित्त को शुद्ध करने की बात की गई है। और जब वह इस भक्ति की पद को प्राप्त कर जाता है, भक्ति सेवा के पद को प्राप्त कर जाता है ना, तो वहां पर से शाश्वत और आनंदमय जीवन प्राप्त होता है, जो कि भौतिक सुख से परे है। देखिए, भौतिक सुख और आनंद, यहाँ पर दो बातें कही गई है। देखिए, सुख जो है ना उसका अपोजिट है दुख। एक छोटे बच्चा है, वो भाग रहा है, उसको लॉलीपॉप दीजिए, खुश हो जाएगा वहीं पर ही। वो क्या था? उसका सुख। परंतु आप उसे एक थप्पड़ मारे वहीं रो जाएगा, वो क्या हुआ? उसका दुख। सुख दुख एक ही बार में आया ना। पर जो आनंद है वो क्या है? वो नित्य है, उसका कोई अपोजिट है ही नहीं। उसका एक अलग फॉर्म है, परमानंद, वो आनंद से भी ऊपर है, पर आनंद का कुछ अपोजिट है ही नहीं। तो बताया गया भौतिक सुख से परे, यानी कि हम यहाँ पर कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये जड़ बुद्धि है ना। ये बुद्धि क्या है? जड़ है, भौतिक है। ये भौतिक जगह ही तो सोचेगी, इसके आगे कहाँ सोचेगी और आगे। और ये हमेशा बने रहता है क्योंकि नित्य है। भगवान की दी हुई हर वस्तु नित्य होती है, वो कभी उसका खंडन नहीं हो सकता। आनंदमय बतलाया है इसको, है ना। तो ये है कि भौतिक सुख में हमें पड़ना नहीं चाहिए, और अपनी आत्मा, अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए, आत्मा तो शुद्ध है ही, हाँ, सच्चिदानंद विग्रह है वो तो, हम अपनी चेतना और चित्त को शुद्ध करने के लिए प्रयास करना चाहिए, और इससे में हृदय भी आ जाता है। तो अगला जो हमारा अंतिम श्लोक है, ये भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 30वां श्लोक है। ये श्री प्रहलाद वाचा है, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो अभिपेत ग्रह वृतानाम अदांत गोबिर्विष्टाम तमिश्रम पुनः पुनश्चवित श्रवणानाम। इसमें जो है प्रहलाद महाराज जी उत्तर दे रहे हैं
अपनी अनियंत्रित इंद्रियों के कारण भौतिकवादी जीवन में अत्यधिक आसक्त व्यक्ति नारकीय स्थितियों की ओर बढ़ते हैं और बार-बार चबाए गए भोजन को चबाते हैं। यानी कि अपनी अनियंत्रित जो कंट्रोल नहीं कर पाते हम इंद्रियों को, हाँ, इंद्रिय के पीछे भाग रहे हैं हम, यहाँ मेरी ये इंद्रिय तृप्त हो जाए, आँख को हर चीज़ दिखा रहे हैं कि आँख तृप्त हो जाए, हाँ। नासिका को हर एक नई खुशबू दे रहे हैं ताकि वो क्या हो, तृप्त हो। कान को हर एक नया-नया वस्तु सुना रहे हैं, हर एक नया गाना सुना रहे हैं ताकि कान तृप्त हो। जीवा को स्वाद, अरे! जीवा का स्वाद तो प्रभु जी खा जाए इंसान को अच्छे से, हाँ। एक बड़े से बड़े लेवल तक जब हम जाते हैं ना, वहाँ पर भी हमको क्या है, जीवा का वेग काट देता है बड़े अच्छे तरीके से। और बतलाए जो जीवा के वेग को काबू कर ले, उसने तो मानो सारे वेगों को काबू कर लिया, और जिसने सारे वेगों को काबू किया, परंतु जीवा को काबू ना किया, उसने कुछ काबू नहीं किया। क्यों? क्योंकि जीवा का वेग जो है एक बड़े से बड़े लेवल पर जो आदमी गया है, उस तक को नीचे ले आता है। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न, वैसा ही तो बनेगा मन। तो इसे बताया गया है भौतिकवादी जीवन में अत्यधिक आसक्त, यानी कि बहुत ज़्यादा डीपली अटैच्ड, हम कहते हैं ना, मैं इससे डीपली अटैच्ड हूँ, मैं इससे डीपली अटैच्ड हो गया, इसने मेरा इमोशन हर्ट कर दिया। क्यों? आप उससे अटैच्ड हो गए, अटैचमेंट हो गया आपको उससे, आप उससे आसक्त हो गए, और आसक्त ऐसे-वैसे आसक्त नहीं हुए हैं, अत्यधिक आसक्त हो गए हैं। जो कि नारकीय है, यानी कि नरकगामी स्थितियों की ओर बढ़ते हैं और बार-बार चबाए गए भोजन को चबाते हैं। इसका मतलब ये है बार-बार वही जन्म, वही मृत्यु, हर एक योनि ना जाने कितनी योनियाँ लेनी हुई, उन कितनी योनियों में कितनी बार मरना हुआ, कितनी बार जन्म लेना हुआ, अनेक-अनेक चीज़ें हैं। कृष्ण के प्रति उनका झुकाव कभी जागृत नहीं होता, ना तो दूसरों के निर्देश से और ना ही अपने प्रयास से। तो यहाँ पर हम सब जितने भी हैं, ये सब जो है साधुओं की, वैष्णवों की, हाँ, भगवान की कृपा से हम सबको ये मानव देह प्राप्त हुआ है, और हम यहाँ पर भक्ति में अग्रसर क्यों हुए हैं? क्योंकि ये साधुओं की कृपा है, ये हरि की कृपा है। ये हमारी कोई खुद की कृपा नहीं है, हमारे ऊपर, या फिर हमारी कोई इतनी बड़ी सुकृति नहीं है। हाँ, इस मानव जन्म में सुकृति इकट्ठा करके हम आगे के जन्म में कुछ ज़रूर कर सकते हैं, परंतु वो किसकी कृपा से? उस साधुओं की कृपा से। है ना? तो ऐसा क्यों है? बतलाया कि कृष्ण के प्रति झुकाव उनका कभी जागृत नहीं होता, ना तो दूसरों के निर्देश से, हैं? आप देखते होंगे ना, हम न जाने कहाँ-कहाँ नहीं जाते कि प्रीचिंग करो, प्रीच करो, हाँ, हरि कथा करो, हरि नाम जप करो, यही बस आगे से पार कराएगा, पर कोई सुनता है? ना जाने 100 बार उसके कान में ये बोलना पड़ेगा, तब जाके कहीं गूंजेगी बात, और कई बार ये तो होता है तब भी नहीं गूंजती। ये अपने प्रयास से, खुद कितने प्रयास करता है जीव, यहाँ से वहां भाग गया, ना जाने कितने नंगे पांव लेके 10 किलोमीटर की यात्रा करके भगवान के पास जाएंगे हम तो जी, उससे क्या प्राप्त होगा? नहीं। या दोनों के संयोजन से, दोनों जब अकोमोडेशन में काम करते हैं, जैसे कि कोई निर्देश भी दे रहा है, आप अपने प्रयास भी कर रहे हैं, तब भी क्या है, साधुओं की कृपा नहीं है, वैष्णवों की कृपा नहीं है, हरि हरि की कृपा नहीं है, हरि चाहते ही नहीं आप मार्ग में आए, तो क्या करें फिर हम? आप कितने भी प्रयास कर लीजिए, कितने भी निर्देश सुन लीजिए, उसका कोई अर्थ नहीं बनता, है ना? वैसा नहीं है कि हरि हमें चाहते ही नहीं कि हम आए, हरि तो चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हम उनके पुत्र समान है ना। जीव जो है परमात्मा का अंश है, और जीव जो है उस परमात्मा के अंश स्वरूप जो है यहाँ पर इस भौतिक जगत में फंस रखा है, तो परमात्मा क्या चाहता है कि ये जीव मेरे पास वापस आ जाए, मेरा पुत्र मेरे पास वापस आ जाए। और कैसे आए? ऐसे खाली हाथ ना आए, भाव को लेकर आए, कोई भाव लेकर आए। ऐसा नहीं कि बस मैं तो ब्रह्म ज्योति में लीन होने जा रहा हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः सु, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पर कोई भी मतलब ज्योति, आत्म ज्योति में जाना चाहे, या फिर मोक्ष जिसे कहते हैं। अब मोक्ष के बारे में भी जो है सुंदर गोपाल प्रभु जी ने एकदम मतलब बतलाया था कि मोक्ष जो है एक तरीके का कोमा होता है। कोमा जैसे कि फॉर एग्जांपल, कोमा में जो मनुष्य जाता है वो उसका शरीर चल रहा है, पर कोई मूवमेंट है? नहीं। डिप्स लग रहे हैं उसको ग्लूकोज की, हैं? इंटरनल किडनी फॉर्म हो रखी है, सब ताकि वो चलता रहे उसका मनुष्य देह। परंतु क्या वह असली मनुष्य कहलाया जाएगा? नहीं। वो तो एक पड़ा है, एक शैया की तरह पड़ा है वो। हाँ, कुछ फायदा ही नहीं है। तो वैसा ही ये मोक्ष भी है। मोक्ष क्या है? मोक्ष हमें वहां स्थित कर देता है एक जगह, पॉज। ना वहां कोई आनंद आ रहा है, ना सुख आ रहा है, ना दुख आ रहा है, हाँ? भैया बताया मोक्ष तो अच्छा, ये भौतिक जगत है, कम से कम यहाँ पर हरि कथा सुनने को तो मिलता है। वहां तो हरि कथा श्रवण करने को भी नहीं मिलता, वहां पर तो बस ये है कि हम हैं, बस हम ही हम हैं, चारों तरफ ज्योति ही ज्योति, और कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्यों दिखेगा? वहां तो मोक्ष चाहिए था ना, आपको मोक्ष मिल गया। हमें क्या करना है? हमें भाव चाहिए। इसलिए मतलब ज्ञान मार्ग जो है बहुत कठिन है, और ज्ञान मार्ग अगर कोई सुन भी ले तो उस पर अमल करना वो बड़ा कठिन है, क्योंकि एक्सेप्टेंस हर किसी से नहीं होता, हाँ, स्वीकृति हर कोई नहीं देता हर चीज की। तो यही एक डिफरेंस है। तो इसलिए जो है शास्त्र हमारे लिए, हम कलयुगी जीवों के लिए भक्ति मार्ग बताते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहा है, बस उसमें कृष्ण ऐड करने के लिए कहा है। खा रहे हैं, कृष्ण को ऐड कर दो, क्या हो गया? प्रसाद। सो रहे हैं, कृष्ण को ऐड करो। क्यों सो रहे हैं? ताकि ये देह आराम मिले और ये देह कल कृष्ण की सेवा कर सके, हाँ? पानी भर रहे हैं, पानी क्यों भर रहे हैं? ताकि कृष्ण जल पी सके, हाँ?
खाना बन रहा है, खाना क्यों बन रहा है? ताकि कृष्ण खाना खा सके। ये भाव होना चाहिए। शयन कर रहे हैं, अनेक-अनेक जगहों में, हर भाव में कृष्ण को ऐड करिए, और देखिए भगवत भक्ति कब है। तो हम इन सारे पाँचों के पाँचों को एक और बार रिकैप कर लेते हैं, एक छोटा-सा समरी टाइप। पहले श्लोक में जो है हमने मनुष्य देह की जो है दुर्लभता उसके श्रवण किया। अनेक-अनेक ज योनियों के बारे में श्रवण किया। अगला जो श्लोक था, उसमें हमने जन्म मृत्यु के बाद पश्चात जो सर्वोच्च सिद्धि है, उस पर थोड़ी-सी चर्चा की। अगला जो श्लोक है, उसमें हमने आत्मा का सुसाइड के बारे में सुना और सुना कि जो है मानव देह क्या है, ये इसे एक नाव से क्यों कंपेयर किया गया है। अगला श्लोक में जो है ऋषभ उवाच है वो, उसमें हमने श्रवण किया कि क्या वो अपने बालकों को उपदेश दे रहे हैं, कैसा परिश्रम मनुष्य को करना चाहिए। जो अगला अंतिम श्लोक है जो श्री प्रहलाद उवाच है, उसमें हमने सुना कि क्यों मनुष्य जो है कभी कृष्ण के प्रति किसी का झुकाव नहीं हो पाता, अनियंत्रित इंद्रियों के कारण क्या होता है। तो इन पाँचों का सार एक ही है, इन पाँचों का, इन्हीं समस्त सारों का सार एक है कि कृष्ण ही सबका उद्धार है। कृष्ण के बिना कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप सबने हरि कथा श्रवण की इतने पेशेंस के साथ। तो आज के हरि कथा की जय, श्री हरि कथा श्रोता मंडली की जय, अनेक-अनेक वैष्णव वृंद की जय, गुरुदेव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यदि कोई त्रुटि हुई हो तो इस दास को क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव वृंद की जय, समस्त हरि कथा श्रोता मंडली की जय। हरे कृष्णा।